रघुराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रघुराज सिंह, अब चूंकि आपने अपना अभी चुनाव का समय चल रहा है, शेड्यूल बहुत बिजी है, जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र होता है, अभी हाल ही में अखिलेश जी ने कहा कि एक सीट छोड़ करके बाकी सब जो है वो इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है। जब उनसे सवाल पूछा गया एक जो सीट है वो कौन सी है, तो उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर के कहा वाराणसी, उसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश की लड़ाई और रण कैसा? देखिए, उत्तर प्रदेश के पप्पू अखिलेश हैं और देश के पप्पू राहुल हैं। हम लोग सब लोग जानते हैं कि दोनों के दोनों पप्पू हैं। पप्पू कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, तो इसलिए उनको कोई ज्ञान तो है नहीं इस बात का, क्योंकि वो धरातल, वो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। आदरणीय मुलायम सिंह नेता थे और अखिलेश नेता नहीं है। वो चूंकि विदेश पढ़ के आए हैं, विलायती बाबू हो गए, और जो सोने की चम्मच लेके जो पैदा होता है वो धरातल की ज्ञान होता नहीं उसको, तो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। वो अपनी सीट बचा लें तो भी बड़ी बात है। हम तो 80 की 80 सीट जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारा सतत संगठन है, जीवंत संगठन है, और हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। ये लोग केवल सरकार बनाने के बाद केवल 6 महीने काम करते हैं, और हम लोग सरकार से डे 1 से हम लोग काम शुरू करते हैं। हम लोग गांव के अभियान में जाते हैं, हम लोग लोगों का जनता दर्शन करते हैं, तो हम लोग सतत काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 24 घंटे कार्य करते हैं। इनके मंत्री और ये लोग मिलते नहीं थे लोगों से, इसीलिए तो हमारी 37 साल बाद दोबारा रिपीट हुई नहीं सरकार जी। उनकी क्यों नहीं हुई, क्यों 45 सीट पे अटक गए? तो ये उनको खुद सोचना चाहिए, उनको आत्म मंथन करना चाहिए कि क्यों रह गए वो पीछे। अगर उनकी इतनी अच्छी सरकार थी तो दोबारा रिपीट होनी चाहिए थी, और विपक्ष भी एक मजबूत विपक्ष होता, विपक्ष भी मजबूत नहीं है। तो वो जो कहें, तो हम तो पप्पू की दृष्टि से, जैसे घर में एक पप्पू होता है उसी दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि भाई छोटा पप्पू है, छोटा पप्पू प्रदेश का है, बड़ा पप्पू देश का है। तो दोनों ही दोनों हमारे लिए पप्पू, हमारे बधाई के पात्र हैं। ये दोनों रहेंगे तो हम लोग आसानी से पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाते रहेंगे। रघुराज जी, लेकिन बहुत आसान तो ये डगर लग नहीं रहा, क्योंकि मायावती जो है वो हमेशा जब भी चुनावी रण में उतरती थी तो ऐसा लगता था कि वो डेंट कर रही है कांग्रेस को, डेंट कर रही है अगर सपा के साथ नहीं है तो सपा को। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो डेंट कर रही है बीजेपी को। ऐसा है, आप लोगों को लगता है ऐसा, क्योंकि हम संगठन से बहुत मजबूत हैं, और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हमने जो जनमानस में कार्य किया है, आपने कोविड में देखा होगा। कोविड में हमने वो 2200 करोड़ रुपए मजदूरों को घर बैठे दिए, 3,32,000 कन्याओं का विवाह किया, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्या हैं, ये मेरे विभाग ने किया है। 3,32,000 गरीब कन्याओं का विवाह किया है। जब मैं बना था इस विभाग में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में, तो उस समय केवल 28 लाख रजिस्टर्ड मजदूर थे। आज हमारे पास 1,68,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम सारी सुविधाएं देते हैं। पहले इस पैसे को ये लोग घोटाले के रूप में इधर उधर डाइवर्ट करते थे, ले जाते थे। आज आदरणीय योगी जी का कहना है जो धन है वो उसी के मद में खर्च होगा। जैसे हमने 18 अटल आवास विद्यालय बनाए हर कमिश्नरी पर, अब हर जिले में आदरणीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जिस दिन मैं बना था तो 800 करोड़ थे, आज 12,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके हैं, और 12,000 करोड़ रुपए हमारे फंड में जमा हैं। तो इसलिए ये लोग तो केवल धन वसूली करते थे। ये लोग किसी भी जिले में जाते थे, उसमें तय करते थे कि आज यहां से कितनी सूटकेस जानी है। आज यहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है उत्तर प्रदेश में। सबको हमने न तो कोई धर्म के आधारित न मजहब के आधारित, हमने सबको न्याय दिया है। वोट कोई भले न हमको दे, लेकिन हमने न्याय दिया है। आज पहले कोई लड़की अगर बंबई से या दिल्ली से जाती थी, या अयोध्या लखनऊ, बीच में ही रैप हो जाता था। आज किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है, कोई छेड़ दे, अगर छेड़ दिया है तो हम छोड़ेंगे नहीं। शाम तक ऊपर होगा या जेल में होगा, 2 ही रास्ते हैं, तीसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि मैंने पूरे हिंदुस्तान का दर्शन किया है, हिंदुस्तान में भ्रमण किया है। लोग कहते हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। जैसे बंगाल में आप देख रहे हैं कि आप बंगाल की स्थिति, वहां पर बलात्कार की रिपोर्ट भी नहीं होती। आदरणीय अभी हमारे वर्गीय जी बता रहे थे। तो ऐसी स्थिति देश में कई राज्यों में ऐसी है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है, कोई भी बहन बेटी
कोई भी बच्चा अगर 12 साल का भी है, यदि वो कहीं कोई छेड़ देगा तो शाम तक उसको छेड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति हम लोगों ने तय की है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत मजबूत बना है। विश्व में आप देखिए, आदरणीय योगी जी का ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड की थी कोरोना काल में, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी हमारा उत्तर प्रदेश एक देश है, यूरोप पूरा मिला के 28 करोड़ है, हम 25 करोड़ में हैं, और उनको डिमांड की थी कि हमको भी 1 साल के लिए उधार दे दो। तो ऐसे हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं जी। तो रघुराज जी, अगर इतना काम योगी सरकार ने किया है, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किया है, तो फिर ये जो शगुफे छोड़े जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से निर्णय कुछ भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो सकता है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के पास कुछ बचा नहीं ना, मसाला कुछ बचा नहीं, तो इसलिए आदरणीय योगी जी का नाम उछाल के उनको कहना है कि साहब ये हटाए जाएंगे। ऐसा कहना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छा इनको पता चल गया, हम लोगों को पता नहीं चला नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले पता चल गया। वो कह ये भी रहे रघुराज जी कि आपकी तरफ से खंडन क्यों नहीं किया गया? खंडन तो कर देते कम से कम। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। अच्छा हम बताइए, हम कांग्रेस का फैसला हम कर देंगे क्या? कांग्रेस का फैसला राहुल करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। हमारा फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हमारे आदरणीय मोदी जी करेंगे। उनको कैसे पता चल गया? तो क्या आपको ये लगता है कि पूर्वांचल में जो वोट बैंक है वो खत्म किया जा सके, इसलिए ये स्टेटमेंट दिया गया केजरीवाल? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो उनकी मन गढ़ंत कहानियां हैं कि उनको सगुफा छोड़ना है और घर में कैसे लड़ाई हो, उनकी सोच ये रहती है। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है कांग्रेस की, क्योंकि उनके पूर्वजों ने हमेशा यही काम किया है। इस देश को बांटा, ये देश 16 बार कटा, लुटा, पिटा। अब ये देश हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, विश्व पे शासन करने वाला देश रहेगा। पहले हिंदुस्तान की आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं था। देखिए, अभी प्रमोद कृष्णम कह रहे थे कि अबू धाबी में नहीं सुनते, 2001 में नहीं सुनते थे। आज अबू धाबी में भी 2-3 बार मेरा सरकारी दौरा हुआ है। आज वहां पर किसी की हैसियत ये नहीं है कि आपको ये कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं कर सकते, या रामायण नहीं पढ़ सकते, या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते। आज विश्व में ऐसी स्थिति है कि हम लोग जाते हैं मान सम्मान और स्वाभिमान से जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था। मेरा पाकिस्तानी ड्राइवर था, उससे मैंने जब पूछा, भाई ये बताइए जावेद कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ? बोले कोरोना काल में मेरे पास 45 गाड़ी थी, 45 गाड़ी में से मेरी 40 गाड़ी बिक गई, क्योंकि वहां केवल 15% जो वहां के दुबई के लोग हैं उन्हीं को राशन दिया। हमने ऐसा भेदभाव नहीं किया। हमारे गोरखपुर में, हमारे अलीगढ़ में, हमारे मथुरा में जर्मन के, जापान के लोग आए और उनके परिवारों को हमने 6 महीना रखा और उनको कोई असुविधा नहीं होने दी। जाने के टाइम टिकट भी कटवा के दी, और वो 50 साल से वहां दुबई में रह रहा है, उसकी 40 गाड़ी बिक गई। उनको भी वो लोग अपना नहीं मानते। केवल 15% लोगों को राशन मिला। हिंदुस्तान में हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान है जो कि विश्व को संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की वो भूमि है जो कि विश्व को संदेश दिया है। विश्व की रचना काशी विश्वनाथ से हुई है। आपने देखा हो, काशी विश्वनाथ में माँ पार्वती को जो संदेश दिया था शिव भगवान ने कि आज से मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं, वह काशी प्राचीनतम नगरी, विश्व की प्राचीनतम नगरी है। और इस धुरी, इस देश की धुरी जो बिठूर में, कानपुर में, हमारे कानपुर में है, तो विश्व की रचना उत्तर प्रदेश ने की है। विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए, विश्व में भगवान पैदा हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में उत्तम भूमि में पैदा हुए। विश्व में भगवान नहीं पैदा हुए। कहीं भी आप देख लीजिए, मैं डिबेट करने को तैयार हूं, कोई प्रमाण दे दे। हाँ, महामानव हो सकते हैं, लेकिन भगवान पैदा नहीं हुए। तो ये वो भूमि है कि विश्व को चलाने वाली। तो उस भूमि पे जिसपे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या लगता है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में आएगी? ये आखिरी सवाल है मेरा सर। जी। 80 की 80 सीटें आपके खाते में जा रही है। देखिए, हम राम मंदिर पे क्योंकि दावा ठोकती रही है बीजेपी। देखिए, हम 80 की 80 जीतने वाले हैं, इसलिए विपक्ष को कुछ न कुछ कहना है। हम 80 सीट जीत के लाएंगे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और आदरणीय मोदी जी को तिवारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, और हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाएंगे, और अर्थव्यवस्था में तीसरा हिंदुस्तान बनाएंगे विश्व में अर्थव्यवस्था में। तो इसलिए 50 करोड़ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम लोगों ने काम दिया पूरे देश में। तो इसलिए ये हिंदुस्तान
वो हिंदुस्तान बनेगा जो कि जहां भी जाएंगे आप गर्व से जाएंगे। हिंदुस्तान का 100 का नोट, हिंदुस्तान का 500 का नोट अमेरिका में चलेगा, इंग्लैंड में चलेगा। देखिए अमेरिका के मार्क ट्रूली पत्रकार हैं, शायद आपने उनको पढ़ा होगा। 16 सब्जेक्ट से पीएचडी हैं। उन्होंने कहा 1665 से पहले हम लोग नंगे फूंगे घूमा करते थे, जब हिंदुस्तान में रेशम और ढाका की मलमल पहना करते थे। ये वो देश है जिसको देश को हमने विश्व को चलाया है। इसलिए हम 800 साल 1000 साल गुलाम रहे। इसलिए हम लोग थोड़े से, जैसे आप 26 अक्षर अंग्रेजी को बहुत बड़ा मानने लगे, 64 अक्षर हैं देखिए आपके संस्कृत के, और 56 अक्षर हैं हिंदी के, और 48 अक्षर हैं आपके महाराष्ट्र के, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज के। और सबसे छोटी टूटी फूटी लैंग्वेज, सबसे बेकार लैंग्वेज है तो अंग्रेजी है। डियर माने हिरन और डियर माने प्यारा। अब लगाइए, हिरण को भी आप प्यारा कहिए। तो कई ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। तो हिंदुस्तान की लैंग्वेज हिंदुस्तानी, ये इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है, इसकी संस्कृत कभी मिटी नहीं, न कभी मिटेगी। और ये बाकी लोग कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर, देयर इज नो कल्चर। कहीं कल्चर हो बताइए। हम एक बार शादी करते हैं, जीवन पर्यंत उसके साथ रहते हैं। वहां पर 2.5 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 8 साल का, 9 साल का एग्रीमेंट हो। बराक ओबामा की किताब यदि आपने पढ़ी हो कि आई हैव ए 3 फादर, क्या कह रहा है? आई हैव ए 3 फादर। अगर मैं और आप ये कह देंगे हम 3 बाप की औलाद हैं तो हमें समाज बहिष्कार कर देगा कि नहीं जी? तो आप बताइए क्या वहां संस्कृत है? इसलिए हिंदुस्तान स्वर्गलोक है, अफ्रीका नरकलोक है, और पाताल लोक अमेरिका है। अमेरिका पाताल लोक है, क्यों है ये भी प्रमाण पूछ लीजिए। भगवान विश्वकर्मा जब सोने की लंका बनाकर गए थे, सोने की लंका बनाकर गए थे, तो विश्राम के लिए अमेरिका गए थे। आज भी उनका मंदिर वहां पर है। इसलिए हमारा दिन पहले निकलता है, उनका दिन बाद में निकलता है। और इसीलिए और मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति को वैश्विक पटल पर रखा जा रहा है रघुराज जी। और आप बहुत आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं, ना केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। और वोट बैंक की जो राजनीति होती रही है किसी भी वर्ग द्वारा, आज सिर्फ यही टारगेट है बीजेपी का, एनडीए का 400 प्लस का टारगेट। और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।